ओके बच्चों, जय टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यू टॉपिक। ओके, न्यू टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? CFT। फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, सो आवर न्यू टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। बच्चों देखो तारे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स तो हमारा ये है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी बच्चों पढ़ते क्यों हैं। ओके, तो मैंने आपको ड्रॉबैक बच्चों बताया था VBT का। किसका ड्रॉबैक बताया था? VBT बच्चों ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे जिसका बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्ट वो बता नहीं रहा था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बच्चों MnCN का होल 6 और इसके बाद क्या था +3। जब उसको सॉल्व कर रहे थे -3 था सॉरी, तो उसको सॉल्व कर रहे थे बच्चों उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा था? एक्चुअली मतलब मैग्नेटिक नेचर देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक आ रहा था, सॉरी डायमैग्नेटिक आ रहा था, लेकिन रियल में था क्या वो बच्चों? पैरामैग्नेटिक था। फिर मैंने बच्चों आपको याद होगा टेट्रा अमाइन कॉपर के केस में भी मैंने लिया था बच्चों, तो उस केस में भी बच्चों आपका क्या शो करना चाहिए था? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, शो करता है बच्चों, लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT क्या शो कर रहा था? टेट्राहेड्रल, जो कि गलत था बच्चों। ओके, तो इन सारी चीज़ों का बच्चों क्लैरिफिकेशन बच्चों यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए बच्चों तो इसके एजम्पशन से क्लियर हो जाएगा कि CFT को पढ़ते क्यों है। ओके, मैंने बताया था बच्चों इट वॉज proposed by कौन कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? हैंस बेथ एंड जॉन वैन ब्लैक, है कि नहीं बच्चों? ये हमारे पास बच्चों साइंटिस्ट थे, ओके, जिन्होंने बच्चों CFT को इंट्रोड्यूस किया था। अभी तक मेरी बात सुनो, VBT में अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो VBT में देखो क्या आइडिया लग रहा था बच्चों कि जो हमारे पास लिगेंड्स है मेटल से अप्रोच कर रहा है बच्चों, या मतलब लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है बच्चों? मेटल्स को। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों? और एक्चुअली बच्चों लिगेंड एंड मेटल के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा था उसको हम लोग क्या समझ रहे थे कि कोवैलेंट नेचर है। क्या है? कोवैलेंट नेचर। क्या मैंने बोला? अच्छा, ये तो कोवैलेंट नेचर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट नेचर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। बट CFT में बच्चों जानते हो सारा पासा पलट गया, और CFT में ये चीज़ बताया गया बच्चों कि लिगेंड्स एंड मेटल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है बच्चों, ठीक है ना, जैसे मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था बच्चों, और इसके ऊपर कौन चार्ज था? पॉजिटिव। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये तो लिगेंड्स क्या रख रहा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज, एंड मेटल्स क्या रख रहा है? पॉजिटिव चार्ज बच्चों। तो यानी कि ये प्योरली क्या शो कर रहा है बच्चों? आयनिक। क्या शो कर रहा है बच्चों? यानी कि ये बच्चों आयनिक बॉन्ड बनाने का बात कर रहा है। यानी अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कोवैलेंट नेचर के बेसिस पे पढ़ रहे थे बच्चों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये चीज़ बताया जा रहा है बच्चों कि लिगेंड्स एंड मेटल्स आपस में अगर एक दूसरे से अटैच है बच्चों तो इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों? ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू से अटैच है, ठीक है। या पॉइंट चार्ज कह सकते हो या डाइपोल कह सकते हो। डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो पोल, माइनस एंड प्लस, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, इसके एजम्पशन से बच्चों क्लियर कर लेंगे हम लोग। इतना तो क्लियर हो गया ना कि अब लिगेंड्स एंड मेटल्स के बीच में जो टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें बच्चों जानते हो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स एक्सर्ट होगा। आ जाओ थोड़ा सा और टाइम से आओ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या बच्चों? यहाँ पे आयनिक इंट्रैक्शन देखा जाएगा बच्चों और नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में। चलिए ठीक है, एजम्पशंस देखते हैं बच्चों हम लोग। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। एजम्पशंस ऑफ CFT, एजम्पशंस ऑफ CFT, तनिक ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके डन। देखो सबसे पहला बच्चों आपने एजम्पशंस में क्या लिखा था बच्चों? इट अज्यूम्स लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम, इट अज्यूम्स लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम्स इंट्रैक्शन बी प्योरली आयनिक। क्या बच्चों सपोज किया गया है कि मतलब लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम में जो इंट्रैक्शन बच्चों हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों? प्योरली आयनिक हो रहा है बच्चों। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? एंड आप लिखना बच्चों इट डज नॉट, क्या लिखना बच्चों? इट डज नॉट एक्सप्लेन
एक्सप्लेन अबाउट कोवेलेंट, हाँ कोवेलेंट नेचर। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? बिकॉज इट इज, या इट अज्यूम लिख सकते हो, इट अज्यूम्स आयनिक नेचर, बस आयनिक नेचर बिटवीन, क्या लिख सकते हो, बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल एटम। हो जाएगा बच्चों ना? मतलब ये तो आयनिक नेचर बच्चों किसके बीच में माना जा रहा है? लिगेंड्स एंड मेटल के बीच में। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसके आगे वाला बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो सेकेंड पॉइंट बच्चों आप लोग ऐड कर देना, इट अज्यूम्स लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल इंट्रैक्शन बी, क्या लिख सकते हो बच्चों? बी पॉइंट चार्ज। क्या लिख सकते हो? बी पॉइंट चार्ज। ये तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? वही पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, या इसी को क्या बोल सकते हो आप लोग? डाइपोल। क्या बोल सकते हो? डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो पोल की बात करेंगे। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना बच्चों, ध्यान देना, CFT, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। CFT explain only splitting of d ऑर्बिटल्स। बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही बच्चों आपको भी रेडी करके बच्चों अपनी कॉपी में लिखना है। इस बात को समझना मैंने क्या बोला, ठीक है ना? CFT एक्सप्लेन्स ओनली स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, डज नॉट कमेंट ऑन s एंड p ऑर्बिटल्स। मतलब p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पे बच्चों कोई कमेंट नहीं करता है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना? एंड एक और टर्म्स बच्चों ऐड कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है? ध्यान देना बच्चों, इट गिव्स का मतलब क्या समझ रहे हो? CFT, इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। CFT बच्चों करता क्या है बच्चों? एग्जैक्ट क्या करता है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बच्चों फाइंड करके देता है, ओके? एंड लास्ट पॉइंट बच्चों इसका ऐड कर देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, एनी लिख लेना, एनी इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखना बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ऑलरेडी बच्चों BBT ने डिस्कस कर दिया है बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं मैंने क्या बोला बच्चों? आप एक एक करके बच्चों इसका एजम्पशंस देख सकते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? इट अज्यूम्स लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल इंट्रैक्शन बी प्योरली आयनिक। मतलब सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स के बीच में बच्चों जो आपका बॉन्ड रहता है बच्चों क्या होता है? प्योरली आयनिक होता है बच्चों। एंड क्या लिख सकते हो? इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट कोवेलेंट नेचर, यानी कोवेलेंट नेचर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता है। बाबू इधर ध्यान दो, इधर हेलो, इधर ध्यान दो। देखो तेरे पढ़ाई में मन तभी लगेगा बाबू ना जब आपका यहाँ पे ध्यान रहेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे ध्यान कैसे आएगा? देखो पढ़ाई में मन लगता नहीं है बच्चों, लगाना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है? तो कोशिश ये करो ना बच्चों कि जितना हो सके उतना बच्चों मन को मनाएं भाई, क्योंकि अभी का मेहनत कहीं ना कहीं बच्चों आपको आगे बहुत बेहतर जगह पे लेके जाएगा, ठीक है ना? बेहतर क्या जगह पे लेके जाएगा यार? एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है बच्चों ना, जितना सुकून इसमें बच्चों बाकी किसी फील्ड में नहीं है, ठीक है ना? तो आपके पास अभी मौका है बच्चों, अचीव करने का एक बच्चों जरिया है कि अभी अगर स्टार्टिंग से मेहनत बच्चों कर लें तो आगे बच्चों हमको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? और जानते हो बच्चों अभी तो एक छोटा सा स्टेप है, ठीक है ना? अगर इस स्टेप को पार कर जाते हो बच्चों तो एक रास्ता आपको मिल जाता है मेहनत करने का, ठीक है ना? क्योंकि देखो बता रहे जैसे हर एक चीज़ का एक इलास्टिक लिमिट होता है ना, नहीं होता एक इलास्टिक लिमिट बच्चों? फिजिक्स में भी तो आप लोग पढ़ते होगे। तो एक टाइम के बाद बच्चों उसके बाद से आप कितना बच्चों उसको कोशिश कर लो वो वापस नहीं आ पाता है बच्चों, ठीक है ना? तो वही सेम चीज़ बच्चों हमारा यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी है, ठीक है ना? एक टाइम बाद बच्चों ऐसा आपके पास वक्त बचेगा कि सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ेंगे,
और अभी आपके पास बच्चों अपॉर्चुनिटी है कि ईमानदारी से बच्चों पढ़ाई अपनी कर लें, ठीक है ना। डिसीजन आपके हाथ में है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बच्चों लिख करके आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप भी फील कर पाएँ कि जिस तरह से सर अपनी बातों को लिख पा रहे हैं बोर्ड पे, वैसे हम भी अपनी कॉपी में लिख पाएंगे बच्चों। हकीकत ये है, अदरवाइज बच्चों मैंने तो बोल करके लिखवा ही दिया है, काम मेरा खत्म, मैं जनरली बच्चों समझा देता बस, ठीक है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझते हैं बच्चों। ये बताओ, कोवेलेंट नेचर तो शो करता ही है बिकॉज इट अज्यूम्स आयनिक नेचर बिटवीन किस में बच्चों, लिगेंड्स एंड मेटल में, ठीक है ना। मेटल मतलब सेंट्रल मेटल एटम। देखो इसको नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है बच्चों, इट अज्यूम्स लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल इंट्रैक्शन बी पॉइंट चार्जेज, या लिख सकते हो बच्चों क्या, डाइपोल, ओके। यानी लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बच्चों कौन सा चार्ज होता है, पॉइंट चार्जेज होता है, या तो डाइपोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। एंड एक और पॉइंट हमने ऐड करवाया बच्चों, CFT एक्सप्लेन्स ओनली स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, डज नॉट कमेंट ऑन s एंड p ऑर्बिटल्स, ओके। इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो नए पेज पे चले बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो CFT के यूजर के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखो d ऑर्बिटल्स आप सभी लोग बच्चों जानते भी होंगे, है कि नहीं। चलो d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ये तो d ऑर्बिटल्स में कितने बॉक्स होते हैं हमारे, 5, 1 2 3 4 5। देखो जब तक कोई बाहर से लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया बच्चों, इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम। पांचों की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है बच्चों। इन पांचों का बच्चों नाम है, ठीक है ना। जैसे नहीं होता, अगर 5 भाई रहते हैं बच्चों तो पांचों का नाम क्या रहता है, एक का नाम रहता है बच्चों दुर्योधन, दुर्योधन नहीं रहता है। पांचों पांडवों का नाम बताओ, पहला नकुल सहदेव, 2 गए, एक भीम हो गए, एंड अर्जुन, एंड लास्ट युधिष्ठिर। पूरा नाम भूल गए थे लेकिन मुझे पता है, ठीक है ना। तो इन पांचों भाइयों का बच्चों नाम है अपना, ओके, ठीक है। DXY DYZ एंड DZX DX स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा, पांचों का नाम जानते थे ना आप लोग, बताओ, ठीक है ना। अब चलो इन सब के डायग्राम को भी देख लेते हैं बच्चों, अब बातें बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बताओ बच्चों, ये इसको हमने एक्स एक्सिस माना, इसको क्या माना, वाई एक्सिस। तो जो डंबल बनता है बच्चों, डबल डंबल बनता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में बनेगा बच्चों। फिर ऐसे बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, अब क्या लेना, वाई एक्सिस एंड, मैं बस एक्सिस चेंज करूंगा बच्चों, और डंबल को ऐसे अरेंज करते हैं हम लोग, वाई एक्सिस के बीच में हो गया, और ये मतलब वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में जो डबल डंबल हो गया। देखो डबल डंबल को ऐसे लिखते हैं हम लोग, डबल डम बेल, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना। एंड एक और फिगर बच्चों मार्क कर लीजिए आप लोग, जेड एक्सिस एंड क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ओके। तो इसमें भाई बोलो मत, ठीक है, आप यहाँ पे बस समझो। ये बताओ तीनों फिगर बच्चों लाइन से हमने बना दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का बच्चों, और ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये बिटवीन द जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ओके। चलिए ठीक है, बाकी 2 और भी तो बच रहे हैं हमारे। हाँ ये बताओ बच्चों, इसको एक्स एक्सिस मान लेना, इसको वाई एक्सिस, और इसका जो डंबल बनता है बच्चों अलोंग द एक्सिस बनता है, क्या बनता है बच्चों, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। एंड एक और बच्चों फिगर आप बना लीजिए बच्चों, इसको जेड एक्सिस मान लेना, क्या मान लेना बच्चों, जेड एक्सिस। अरे भाई देखो एक्स एक्सिस तो क्या हो जाएगा एक्स डैश, वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। वैसे जेड हो तो क्या हो जाएगा जेड डैश हो जाएगा बच्चों, ओके। और इसमें जो एक्सिस आपका बनता है, सॉरी डंबल बनता है, वो अलोंग द जेड एक्सिस, और यहाँ बच्चों हम लोग क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये बच्चों पांचों का नाम रहा, मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों एक बार और, DXY DYZ यूज होना है बच्चों, DZX एंड DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ओके बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, ये पांचों का फिगर तो हो गया ना हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब इसके आगे बच्चों और भी इंटरेस्टिंग टर्म्स क्लियर करते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी मज़ेदार है बच्चों, ठीक है ना, और आपको मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान दीजिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसको कॉलम वाइज बच्चों समझेंगे हम लोग। सबसे पहला बच्चों आप लोग यहाँ पे मेंशन करना बच्चों, जियोमेट्री। क्या लिखा आपने बच्चों, जियोमेट्री पहला हेडिंग आपने लिखा। जियोमेट्री के साथ साथ बच्चों आपने लिख दिया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख दिया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। क्या ख्याल है, बढ़िया।
हाइब्रिडाइजेशन के बाद बच्चों लिख लेना कि डी ऑर्बिटल्स यूज्ड, क्या लिखना बच्चों, डी ऑर्बिटल्स यूज्ड, ओके। एंड लास्ट यहाँ पे लिख लेना बच्चों एग्जाम्पल, ओके बच्चों। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है ये भी क्लियर कर देना बच्चों। देखो सीएफटी को पढ़ने के लिए अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। अभी सीएफटी का टॉपिक बच्चों मैंने स्टार्ट तो कर दिया बच्चों, लेकिन उसको समझने के लिए जितना हो सकता है बेसिक बच्चों उतना क्लियर कर दें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जानते हो बड़ा मजेदार है बच्चों। इसका लेक्चर तो बिल्कुल मत मिस करो, ठीक हो। जियोमेट्री है बच्चों, तो सबसे पहला बच्चों जियोमेट्री हमारा लेना ऑक्टाहेड्रल, क्या लेना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। ये तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 6, कितना होता है 6। और ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा क्या, देखो D2sp3 या क्या होता है sp3d2, गॉट इट, ठीक है ना। और इसमें डी ऑर्बिटल्स यूज्ड, देखो कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो dx² y² एंड dz²। क्लियर है बच्चों, क्यों ऐसा होता है बच्चों, अभी बाई फिगर में बता दूंगा। ओम इधर ध्यान दो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के बाद बच्चों लेना, ध्यान देना बच्चों, स्क्वायर प्लेनर, क्या लेना बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में बच्चों कितना ऑर्बिटल होता है, 4 होता है भाई, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और इसके लिए बच्चों क्या होगा, DSP इन होगा स्क्वायर प्लेनर के लिए। और इसमें यूज होता है बच्चों dx² y²। क्यों होता है, कैसे होता है बच्चों, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, ध्यान देना। इसके बाद बच्चों एक और टर्म्स ले लेना बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है बच्चों। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, DSP3, या लिख सकते हो बच्चों sp3d, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और इसमें यूज करते हैं बच्चों ओनली हम लोग dz²। इसका मतलब क्या है, कैसे बच्चों, इन सारी चीज़ों को जो क्लियर करते हैं, ध्यान देना बच्चों। ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल का फिगर बच्चों आप सभी लोग भली बात से परिचित हो। पहले तो सर जी क्या करेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, है कि नहीं, तो बचपन से बच्चों आदत हो गई है अब, है कि नहीं। अब देखो तो बीच में क्या रहेगा हमारा, मेटल, और यहाँ पे साइड से क्या लेना बच्चों, लिगेंड्स रहेगा। चारों लिगेंड्स हो गया बच्चों, बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और एक क्या रहेगा बच्चों, प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये तो लिगेंड्स हमारे कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए कि नहीं। और 6 हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया बच्चों, क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जरा अच्छे से इसको समझना। इसमें जो लिगेंड्स है बच्चों, लिगेंड्स का अप्रोच देखो ना, इसको मान लो मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, क्या मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा x डैश, नहीं हो जाएगा। इसको हमने y एक्सिस मान लिया, तो बगल वाला क्या हो जाएगा, y डैश, क्या हो जाएगा, y डैश। इसको z डैश मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, z डैश, सॉरी z बस मान लेना, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन आपका ये आएगा, सर क्यों ये यूज हुआ, बुद्धि लगाओ बुद्धि। एक बात बताओ, अगर मान लो हमने यहाँ पे बच्चों टर्म्स ले लिया, ठीक है, ये बताओ अगर हमने y एक्सिस को लिया तो बताओ, अगर हम देखें अप्रोच लिगेंड्स का, तो अलोंग द एक्सिस हो रहा है बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये x एक्सिस से देखो ना लिगेंड्स बच्चों x डायरेक्शन में ही है, कौन से डायरेक्शन में है, और यहाँ बच्चों देखो z डायरेक्शन है ना, लेकिन बच्चों इसमें z डायरेक्शन में भी क्या हमारा लिगेंड्स है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, ये जो भी फिगर हमने दिखाया बच्चों, देखो किससे मैच कर रहा है, एक नीचे और ये वाला फिगर, दोनों से मैच कर रहा है कि नहीं बच्चों, ध्यान देना। देखो ये x एक्सिस और क्या है, y एक्सिस, और ये कौन सा है, z एक्सिस, दोनों से मैच कर रहा है कि नहीं फिगर इसका। अरे देखो ना दोनों एक ही में दिख रहा है कि नहीं, तो इसीलिए बच्चों हमने इसको ले लिया था और इसको ले लिया था, क्लियर है। चलो मैं मानता हूँ बच्चों कि ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, इसकी ये बताऊंगा तो बच्चों ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो तो स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, तो स्क्वायर प्लेनर के लिए बच्चों फिगर तो आप लोग पढ़े भी हो, है कि नहीं। चलिए स्क्वायर प्लेनर का भी फिगर देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों, एक मिनट, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर बच्चों हमें बनाना है, तो यहाँ बीच में क्या रख देना बच्चों, मेटल, लिगेंड्स, लिगेंड्स, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो 4 लिगेंड्स हो गए हमारे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसको x एक्सिस अगर माने तो ये क्या हो जाएगा, x डैश, इसको y एक्सिस माने तो ये तो इसमें z एक्सिस है क्या,
तो इसलिए हमने इसमें जेड एक्सिस रखा है क्या? नहीं बच्चों, मैं कह रहा हूँ ना, जो बच्चा ईमानदारी से देख लिया बच्चों उसका कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और ये बताओ, तो यानी यहाँ पे जो लिगेंड्स का अप्रोच है बच्चों क्या है? अलोंग द एक्सिस है कि नहीं? बताओ, देखो ना, अलोंग द एक्सिस यानी क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? आसान है, बहुत आसान है भाई। देखो ना, इसमें एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन नहीं दिख रहा, सिर्फ क्या और अलोंग द एक्सिस। इसी टाइप का फिगर बन रहा है ना, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला, ऊपर वाला नहीं बच्चों। ठीक है ना, कुछ क्लियर हुआ? चलो ठीक है, एक और बच्चों फिगर बनाते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का। ठीक है ना, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो तो पहले तो ट्राइगोनल देख लो, ये था 1 2 क्या जगह 3, ट्राइगोनल बन गया। प्राची इधर ध्यान दो, और बीच में क्या हो जाएगा बच्चों? मेटल। ठीक है, और ये बताओ बच्चों, ये इससे अप्रोच करेगा और यहाँ से एक अप्रोच करेगा और एक लिगेंड्स बच्चों यहाँ से अप्रोच करेगा। 1 2 3 ट्राइगोनल बना दिया बच्चों। और क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी लिगेंड्स रख लो और यहाँ पे भी लिगेंड्स रख लो। अच्छा चलो ठीक है, ये तो इसमें कौन कौन सा एक्सिस आपको मिल रहा है इसमें बताओगे? सिर्फ एक ही एक्सिस मिल रहा है ना? कैसे बच्चों, थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लो अगर मैंने इसको मान लिया बच्चों, ध्यान देना, इसको एक्स एक्सिस माना, तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई दिख रहा है क्या लिगेंड्स? इसको वाई एक्सिस अगर मान लिया बच्चों, तो इसके देखो ना, वाई एक्सिस में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बच्चों। अगर मान लो मैंने इसको मान लिया बच्चों जेड एक्सिस, क्या मान लिया, तो ये क्या दे देगा? जेड डैश दे देगा कि नहीं? यानी ओनली बच्चों आपको इसमें एक ही बच्चों डायरेक्शन दिख रहा है बच्चों, और वो कौन सा डायरेक्शन है बच्चों? जेड एक्सिस है। कौन सा है बच्चों? और ये बताओ, ये किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे डी ऑर्बिटल हमने क्या लिया है? डी जेड स्क्वायर लिया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आसान है कि नहीं बच्चों? बहुत आसान है बच्चों। ठीक है ना, बस चीज़ों को समझते जाओ कि सर क्या समझा रहे हैं। ठीक है ना, इसके आगे वाला भी टर्म्स बच्चों डिस्कस कर दे रहे हैं हम लोग। इसके आगे बच्चों एक और पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि जेई लेवल तक बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अच्छे से कवर कर लेना। देखो ये बताओ बच्चों, हम बात करते हैं बच्चों फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और क्या क्या बता सकते हैं हम लोग? फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखो हम लोग क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं बच्चों। कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें बच्चों मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, बाकी तो कामयाब हम लोग हो ही जाएंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं बच्चों, इसका एक और कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना बच्चों, मान लो बीच में हमने क्या रख दिया? मेटल। ओके बच्चों, कंप्लीट यहाँ ध्यान है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर इधर ध्यान देंगे बच्चों तो हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, इधर ध्यान दो। तो बताओ, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ठीक है, लिगेंड्स 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 लिगेंड्स, हो गया बच्चों? चलो ये टर्म्स क्लियर हो गया हमारे। अब देखो बता रहे हैं, ये जो आपको लिगेंड्स दिख रहा है बच्चों ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस। और ये जो आपका साइड दिख रहा है बच्चों, जो प्लेनर में रहेगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं बच्चों इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं हम लोग? याद रहेगा, ये इक्विटोरियल हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया? एक्सिस। सब एक दूसरे के क्या ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। ओके, तो बच्चों इस केस में अगर देखा जाए तो एक्सिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विटोरियल। क्या हो जाएगा बच्चों? यानी एक्सिस और इक्विटोरियल का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा बच्चों। किस केस में बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये पॉइंट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जेईई वगैरह में बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के लिए बच्चों 4 ऑप्शन दे देगा, एक्सिस इक्विटोरियल के बच्चों अगर आप पढ़े होंगे मेरा लेक्चर तो इजीली बच्चों बता देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, ये तो हो गया बच्चों। अब इसके आगे एक और टर्म्स हम लोग लेते हैं बच्चों, ये तो नहीं हो पाएगा, इसको मैं कट कर देता हूँ बच्चों। ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए, किसके लिए लेते हैं बच्चों? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बच्चों तनिक ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए। अच्छा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अगर देखा जाए बच्चों, तो आपको फिगर तो पता चली गया गुरुजी, फिगर इसका कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ट्राइगोनल बन गया, और गुरुजी इसमें बीच में क्या रखिए? मेटल, ये इससे अटैच, और ये इससे, और ये इससे।
क्लियर है ना। लेकिन गुरुजी एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे रहेगा बच्चों। यहाँ पे भी लिगेंड्स, यहाँ पे भी लिगेंड्स कर लेना। ओके, अच्छा बच्चों ये वाला जो टर्म्स दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे कि इक्वेटोरियल? एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? और ये वाला पार्ट जो प्लेन के अंदर रहेगा इक्वेटोरियल। क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल। चलिए बताइए तो बच्चों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्सिस एंड इक्वेटोरियल में दोनों में बच्चों किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा बच्चों, किसका डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ कौन बड़ा रहेगा एक्सिस और इक्वेटोरियल में? एक्सिस। फिगर भी मैंने ऐसा बनाया बच्चों ताकि आपको देख के लग जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सिस को जो वैल्यू होगा बच्चों किसके किससे ज़्यादा हो जाएगा? इक्वेटोरियल के। समझ पा रहे हो ना बच्चों? यहाँ पे बच्चों मेरी बात समझना, ये बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है एक्सिस और इक्वेटोरियल की, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बच्चों किसका वैल्यू ज़्यादा होता है, ये तो पता चल गया ना। चलिए एक और टर्म से बच्चों जो कि लास्ट है हमारा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या लेना बच्चों? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये तो पेंटागोनल में और बाई पिरामिडल अगर दोनों को ऐड कर दे तो कितना बन रहा है? 7। अरे पेंटागोनल मतलब 5 हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना। तो इसका भी फिगर हम लोग देख ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर चाहे तो। क्या ख्याल है? बढ़िया ना बच्चों? देखोगे पेंटागोनल बना कि नहीं? अरे फिगर हम अच्छा बनाते हैं भाई, ठीक है ना। तो पेंटागोनल तो बन ही गया, ठीक है। बीच में क्या रख देना बच्चों? मेटल। तो लिगेंड्स का यहाँ पे अप्रोच रहेगा, फिर यहाँ से भी रहेगा बच्चों, ठीक है। और एक बच्चों आपको क्या रहेगा, मतलब दो, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे इन रहेगा बच्चों। यहाँ पे भी लिगेंड से टच कर लो, यहाँ पे भी। एक बात बताओ बच्चों, पेंटागोनल 5 हो गया और बाई पिरामिडल प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो इस केस में बच्चों अगर देखा जाए तो देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सिस। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वेटोरियल। अच्छा इसमें बताओ बच्चों इक्वेटोरियल बड़ा होगा कि एक्सिस? इक्वेटोरियल, क्योंकि डिस्टेंस बच्चों ऑटोमेटिक इसमें बढ़ जा रहा है। आप देख लीजिए ना, आप सारे लिगेंड्स को एवरेज एक तरीके से देखिए, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए बच्चों तो इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सिस, ठीक है बच्चों। और इससे ठीक ठाक बच्चों जेईई में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। आप बस इसको ईमानदारी से बच्चों नोट करना, इसको समझो। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लो बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। हाँ।